नमस्कार जैन सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस एजुकेशन हब के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार जो हाउस होल्ड सर्वे ऑनलाइन किया जाना है वो किस ऐप के माध्यम से किया जाएगा, वो उसका किस प्रकार से आपको एंट्री फिलअप करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार के अंदर सर्वे CTO लिख कर सर्च करना है। ये वो ऐप है जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन डेटा फीड करना है और उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो डायरेक्टली सबमिट होगी अपने हाउस होल्ड सर्वे के दौरान। जैसा कि आपके सामने ऐप शो हो रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, उसको आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आपका ये ऐप जैसे ही ओपन होता है तो आपको रन क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करोगे तो सर्वर नेम मांगेगा, तो सर्वर नेम के अंदर आप EGTPSURVEY डाल दीजिए। यूज़र नेम के अंदर 82405 डाल देना है। उसके बाद आप पासवर्ड जैसे ही आपसे मांगता है तो पासवर्ड के अंदर PW82405 डाल दीजिए और उसके बाद क्विक सेटअप के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपने कुछ गलत डाला है तो यहाँ पर 10 मिनट वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो तो आपके सामने ये टैब ओपन होगा जिसके अंदर फिल ब्लैंक फॉर्म, एडिट सेव्ड फॉर्म, सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म, गेट ब्लैंक फॉर्म और डिलीट सेव्ड फॉर्म्स शो होंगे। इसके बाद फिल ब्लैंक फॉर्म का मतलब है कि आपको जो नए सर्वे करने हैं गांव का, उसका जो नजरी नक्शा यहाँ पर अपलोड करोगे, इस फॉर्म को आपको यहाँ से फिलअप करना है। एडिट सेव्ड फॉर्म का यानी जो आज आपने फॉर्म भरा है अगर वो अधूरा रह जाता है तो आप उसको कल पूरा यहाँ से कर सकते हो। और जैसे ही आप उसको सेव एंड एग्जिट कर देते हो तो वो जो फॉर्म है वो सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आप उस फॉर्म को सेंड करोगे तब डेटा आगे जाएगा। गेट ब्लैंक फॉर्म का मतलब है अपने को जो फॉर्म चाहिए होते हैं वो यहाँ से अपने को प्राप्त करना है। तो अपने को इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपके सामने दो फॉर्म दिख रहे हैं इनके अंदर आपको दोनों को ही डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अपने को दोनों सर्वे करने हैं। अभी अपन हाउस होल्ड सर्वे के सामने टिक करते हैं और नामांकन सर्वे के सामने टिक कर गेट सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड होके आपके फिल ब्लैंक फॉर्म के अंदर चले जाएंगे। ऊपर स्क्रॉल करके आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोनों फॉर्म ओपन हो गए। अपने को हाउस होल्ड सर्वे करना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने ये चीज शो होगी। इसको आपको स्वाइप करते हुए आगे बढ़ाना है। अगर पीछे जाना है तो इधर से स्वाइप करना है और अगर आगे बढ़ाना है तो स्वाइप करके नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अपने से ये क्या करेगा, अपने स्कूल का यूडाइस मांगेगा। तो यूडाइस अभी मैं डेमो के रूप में बता देता हूँ, वो आप लगा लीजिए 8240500999। ये लगाने के बाद आप स्वाइप कीजिए। उसके बाद ये आपसे एक जो गांव है उसकी और ब्लॉक और जिला तीनों चीज़ आपके सामने दिखाई देगी। और अभी सभी जानकारी अगर सही है तो आप हाँ के ऊपर क्लिक करके स्वाइप कर दीजिए। आगे आपको अपना मोहल्ले का नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कोई भी मोहल्ले का नाम, अभी मैं लिख देता हूँ बैरोनी, टाइप करता हूँ मैं इसके अंदर और लिख देता हूँ और अपने को उसके बाद स्वाइप करना है। जैसे कि इसके अंदर लिखा गया है कि नजरी नक्शा भी बनाना है और सर्वेक्षण घड़ी के अनुसार करना है और स्क्रीन को तभी आगे बढ़ाएं जब आप किसी परिवार को सिलेक्ट कर चुके हो। स्वाइप करेंगे तो ये अपने GPS को ट्रैक करेगा। तो ओके के ऊपर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। इसके बाद ये अपने को परिवार की संख्या मांगेगा, यानी जैसे अपन ने सर्वे करना है एक पहले मकान का तो वहाँ पर जो पहला परिवार है उसको A1 देना है, या फिर आप B1 दे सकते हो या C1 या E1 दे सकते हो। तो जैसे मैंने A1 दे दिया है, इसमें कोई स्पेस नहीं देना है, कोई डैश नहीं देना है अपने को। उसके बाद वो कह रहा है कि इस परिवार के अंदर क्या 0 से 18 आयु के कोई बच्चे हैं, तो अपने को हाँ करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको बच्चे की माता का नाम और या फिर अगर माता नहीं है तो महिला अभिभावक का नाम लिखना है। महिला अभिभावक से उसका रिश्ता लिखना है। उसके बाद पिता का नाम लिखना है और पिता से या जो पुरुष अभिभावक है उसका
जो रिश्ता है बच्चे से वो इसके अंदर लिखना है। इसके बाद अपने को आगे बढ़ने हैं और अपने जो सर्वे कर रहे हैं उनके मोबाइल नंबर यहाँ पर अपने को डालने हैं उस घर के मुखिया के। उसके बाद बच्चे का धर्म अपने को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है अपने को। इसके बाद बालक का जो लिंग है वो चुनना है, जैसे बालक, बालिका या ट्रांसजेंडर। जन्म तिथि अगर आपके पास उपलब्ध है तो वो लिखिए आप यहाँ पे, नहीं है तो आगे बढ़िए। और उसके बाद आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर लिखिए, और नहीं है तो आप आगे कर सकते हैं नहीं करके। उसके बाद उस बच्चे की जो आयु के अनुरूप उस टैब खुलेंगे, तो नामांकित है तो नामांकित के ऊपर क्लिक कीजिए, ड्रॉप आउट है तो ड्रॉप आउट के ऊपर क्लिक कीजिए, और अनामांकित है तो अनामांकित के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मैं नामांकित के ऊपर करता हूं तो ये शो होता है। इसके अंदर क्लास का चयन करके उसके आगे बढ़ना है। तो निजी विद्यालय से अगर आया हो तो हाँ करके आप स्कूल का नाम लिखिए, नहीं तो नहीं करके आगे बढ़िए। तो आपकी जो यूडाइस है वो स्कूल ने आपको शो हो जाएगी, उसके अंदर आप लिखिए। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ है, तो अगर वो बच्चा इन कैटेगरी के अंदर से आता है तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। CWSN कोई बच्चा है तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। और अगर इस बच्चे की जानकारी पूरी हो गई है तो स्वाइप करके आप हाँ के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और क्या आप एक बच्चा जोड़ना चाहते हैं? नहीं। परिवार जोड़ना चाहते हैं? नहीं। और क्या सभी का सर्वे हो गया है? तो नहीं। और उसके बाद अपने को नजरी नक्शे की फोटो क्लिक कर देनी है, और टैग करने के बाद आपको फोटो को अपलोड कर देना है। इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि अगर उसी परिवार में बच्चे एक से ज्यादा है तो उनका सर्वे अलग अलग बच्चे जोड़ते हुए करते जाना है, और परिवार के अंदर कोई बच्चा नहीं है तो आगे स्क्रॉल कर देना है। इसके बाद अपने को नजरी नक्शा जो अपन ने बनाया था, नजरी नक्शे के अंदर मार्क होना चाहिए उस घर का जिसका आप सर्वे कर रहे हो, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ये टैब ओपन होगा स्वाइप करने के बाद। इसके अंदर परिवार की डिटेल होगी, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। वो फॉर्म जो आपने फिलअप किया है वो अभी यहाँ पर सेंड फाइनलाइज फॉर्म के अंदर आ गया है। उसके बाद यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके सेंड कर दीजिए। ये डिटेल आपकी पूरी हो चुकी है उस परिवार की। आगे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब मैं नामांकन जो है वो किस प्रकार से करना है। अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हुआ है तो उसका नामांकन किस प्रकार से दिखाना है। जैसे ये बच्चे के यूडाइस अपने को वापस से वही डाल देना है 8240500999। ये डालने के बाद अपने को ब्लॉक और जिला और उस गांव का नाम करना है। उसके बाद हाँ करने के बाद ऐड ग्रुप कर देना है। ऐड ग्रुप करते ही जो अपन ने ड्रॉप आउट दिखाए थे उनकी लिस्ट अपने सामने आ जाएगी। उनके में से किसी एक का अपने जिसे सर्वे किया है उसका हम क्लिक कर देंगे। अगर अपने को लोकेशन से जाना है तो यहाँ से जा सकते हो आप, अपन उसका घर जानते नहीं है तो। और अगर उसके बाद अगर घर जानते हैं, घर पे पहुंचने के बाद अगर बच्चे की जानकारी चेक कर लीजिए, अगर वो सही है तो हाँ करके आगे बढ़िए। क्या इस बच्चे का नामांकन हो गया है? तो वो कहता है हाँ। बच्चे का नाम में सुधार चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। जन्म तिथि दर्ज करना है अपने को। उसके बाद स्कूल का चयन करना है कि कहाँ उसका प्रवेश हुआ है। उसके बाद उसके SR नंबर आपको लिखने पड़ेंगे और ये स्कूल की डिटेल आ जाएगी। ये सही है या गलत तो आपको देखना है। प्रवेश की जो तिथि है वो भी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चे के SR नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। अभी डेमो है तो अपन कोई भी डाल देते हैं। जैसे एज के अनुरूप उसकी आयु के अनुसार जो क्लास है वो यहाँ पे सर्च हो जाएगी। इसके बाद अगर आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं। आपने अभिभावक से कितनी बार संपर्क किया वो चीज़ें इसके अंदर आपको जोड़नी है। अगर आप किसी अन्य बच्चे को जोड़ना चाहते हो तो ऐड करें, अन्यथा ऐड नहीं करें। उसके बाद वो फॉर्म वहां से वापस सेम टू सेम वही सेंड फाइनलाइज फॉर्म के अंदर आ गया। इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेंड कर दीजिए। और भी अगर आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आई हो तो मेरे को आप बता सकते हैं। डिलीट फॉर्म के अंदर भी आप ये चीज़ देख लीजिए। डिलीट यहाँ से कर सकते हो आप। 2 फॉर्म अपन ने भरे हैं, दोनों अपन डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। फायदेमंद रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अवगत करवा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।